स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज आदरणीय हमारे साथ आदरणीय विजय सिंह बघेल साहब हमारे पास हैं, उपस्थित हैं। और आपने पूर्व में वृक्षों का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व दिया था, और आपका जो विषय है वो है हिंदू वर्ष के प्रत्येक मास का प्राकृतिक व आध्यात्मिक होता है, विशेष श्रावण मास। तो मैं आदरणीय भागीश शर्मा जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 2 या 3 शब्द में आदरणीय बघेल साहब के विषय बताएं। आदरणीय भागीश शर्मा जी। प्रणाम सभी को। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि विजयपाल बघेल साहब हमारे गाजियाबाद के चंद्रगढ़ी के रहने वाले हैं, और जो इनका मुख्य जो पर्यावरण से या पेड़ों पौधों से लगाव के पीछे एक आप लोगों को शायद जानकारी दो। एक दिन वो अपने दादाजी के साथ हाथरस जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी नजर पड़ी कि कुछ लोग एक पेड़ को काट रहे हैं, और क्योंकि पेड़ वो गूलर का था तो उसमें से कुछ दूध जैसा पदार्थ टपक रहा था। इन्होंने अपने दादाजी से पूछा, उत्कंठा हुई कि बाबा जी ये पेड़ में से पानी क्यों निकल रहा है। दादाजी ने कहा, बेटा ये पेड़ को काटा जा रहा है तो इसको तकलीफ हो रही है और ये रो रहा है। ये जवाब सुनकर बालक विजयपाल इतने द्रवित हुए कि वो दौड़कर उस पेड़ से लिपट गए और अनुरोध किया कि भैया इस पेड़ को मत काटो, ये रो रहा है। अच्छा, बच्चे का ये एकदम नैसर्गिक प्रेम देख के जो पेड़ काट रहे थे उन्होंने कहा, चलो छोड़ो रहने तो, काटना बंद कर दिया, चलेगा। लेकिन इस घटना ने विजयपाल जी का मन को बिल्कुल इतना बदल दिया कि उन्होंने तय कर दिया कि वो आज के बाद किसी पेड़ को नहीं कटने देंगे। 2008 में गंगा एक्सप्रेसवे, अपर गंगा एक्सप्रेसवे और फिर हिंडन एक्सप्रेसवे रुकवाने के लिए वो कोर्ट तक गए, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के लिए कम से कम 6-8 लाख पेड़ काटे जा रहे थे। और इनके प्रयासों का ये प्रभाव हुआ कि सरकार ने वो प्रोजेक्ट टाल दिए या उनको वैकल्पिक कर दिया, जिससे कि पेड़ ना कटे। अब छोटा सा कद है, एक गहरा शरीर है, हरे कपड़े हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इनके जो बाल काटने के कंघा है वो भी हरा, पेन भी हरा होता है, क्योंकि ये हरियाली के बिल्कुल प्यार करते हैं। अच्छा, एक बार इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सम्मानित किया था, तो जब आपस में बातचीत हो रही थी तो कलाम साहब ने कहा कि भाई आप हरियाली के प्रति इतने आकर्षित है तो आप खुद भी हरे कपड़े क्यों नहीं पहनते। उस दिन से इन्होंने हरा रंग पहनना शुरू किया और हरा रंग ही अब इनकी ग्रीन मैन के नाम से पहचान बन गया है। अब तक करीब 10 लाख पेड़ों को काटने से बचा चुके हैं, और सन 2000 में यूनेस्को के बुलावे पर ये पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में गए थे, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर ने इन्हें क्लाइमेट लीडर्स संगठन में शामिल कर ग्रीन मैन ऑफ इंडिया से नवाजा। इनके बहुत सारे अभियान चलाते रहते हैं, मेरी वृक्ष योजना, ऑपरेशन ग्रीन, ग्लोबल ग्रीन मिशन, मेरा पेड़ मेरी शान, पेड़ लगाएं सेल्फी भेजे, और मिशन 1.25 करोड़। अनेक संस्थाओं द्वारा इन्हें हरित ऋषि, हिमालय भूषण, जेपी अवार्ड, ग्रीन मैन जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। एक्चुअली विजयपाल बघेल जी को पेड़ों को सम्मान दिए जाना और उन्हें जीवित रखने का, जीवित मानने का की मांग लेकर चल रहे हैं। पर्यावरण प्रहरी हैं, और आप लोगों को शायद ये भी जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि विजयपाल बघेल के नाम पर केंद्र सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। अभी पिछले दिनों गायत्री परिवार की तरफ से वसुंधरा में की इकाई ने भी इन्हें वन महोत्सव के शुभारंभ के लिए बुलाया था। इन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी की वजह से जहां हर जगह आदमी को परेशानी हो रही है, इसकी अहम वजह में जाए तो आप पाएंगे कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने का ये नतीजा है। आज पेड़ और सांस दोनों कम हो रही है। चारों तरफ जब ऑक्सीजन की लाइन लगी हुई थी, तब इन्होंने कहा था कि ये लोग सिलेंडरों की जो लाइन में लगे हुए हैं, यदि ये पेड़ों का संरक्षण कर रहे होते तो आज ये पोजीशन खत्म नहीं होती। हिंदुस्तान के अलावा ब्राजील, जापान, भूटान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, भूपेन, पता नहीं कहाँ इनकी चाहने वाले हैं। और बस मैं तो, क्योंकि विजयपाल जी से बहुत लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो यदि बोलना चाहूंगा तो पता चला मैं
1 घंटे नहीं बोलता रहा और विजयपाल जी को समय नहीं मिला। अब मैं आज बुला रहा हूं अपने हरित ऋषि विजयपाल बघेल जी को, वो अपना उद्बोधन दे। प्रणाम जी। हरित प्रणाम। बागी जी, आपने मेरे बारे में जो रखा, आपका भाव अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं उतना नहीं हूँ जितना कि आपने अपने वचनों के माध्यम से महिमा मंडन किया है। मैं आभारी हूँ एडवोकेट अरविंद कुमार शर्मा जी का, जिन्होंने आज 113वां जो प्रवचन स्वाध्याय एवं चिंतन के रूप में हर दिन अलग विषय पर और बड़े सारगर्भित और आज के बहुत सामयिक विषय पर आपने ये विषय चुने हैं, और इन विषयों पर जो विद्वान लोग हैं उनके माध्यम से आप परिचर्चा के माध्यम से इस तरह के विचार जो एक वैचारिक क्रांति लाने का एक अहम भूमिका निभा रहा है। मैं आभारी हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का। जैसे कि आज का विषय है कि जो हिंदू वर्ष के जो माह होते हैं वो हर महीना अपने आप में एक विशेष महत्व रखने वाला होता है, जिसका प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। लेकिन अभी जो श्रावण मास जो चल रहा है, सच में ये 12 महीने का यानी कि पूरी साल का सबसे उत्तम माह के रूप में माना जाता है, और इसके पीछे आध्यात्मिक और प्राकृतिक कई कारण हैं, वैज्ञानिक कारण हैं, जिनकी वजह से हम इस महीने को विशेष महत्व देते हैं। आप देख रहे हो कि जिसकी वजह से पूरी सृष्टि, जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कि दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदलेगी तो दृष्टि बदलेगी। सृष्टि ने समय काल को जैसे बांटा महीनों के रूप में, जनक के रूप में अगर कोई महीना माना जाए तो वो श्रावण का महीना है। हम चाहे आध्यात्मिक रूप से देखें तो दिन रात हर दिन श्रावण महीने का विशेष दिन होता है, विशेष पर्व के रूप में होता है। इस महीने में हरियाली तीज, इस महीने में हरताल का अमावस्या, इस महीने में नाग पंचमी, इस महीने में रक्षाबंधन, इस महीने में हर दिन कोई न कोई त्योहार होता है, और उस त्योहार को हम प्रकृति के पूजन के रूप में मनाते रहे हैं। और जैसे कि आजकल हमने प्रकृति से थोड़ा सा जो हमारा संबंध था बहुत नज़दीकी वाला, उससे दूरियां बढ़ी थी, तो बहुत सारे वायरस के रूप में अभी हम समकालीन कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस, जैसे बागी जी ने भी जिक्र किया था, कोरोना वायरस नेचुरल वायरस नहीं है। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है। हम भारत में, जिसको हम भारत माता कहते हैं, हम भारत में 6 ऋतुओं का आनंद लेते हैं। हम बसंत ऋतु से शुरू होकर बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद हम जाएंगे तो वर्षा के बाद हम शरद ऋतु में जाएंगे, फिर हम हेमंत ऋतु में जाएंगे, फिर शिशिर ऋतु में जाएंगे। यानी कि 6 ऋतु कहीं अगर किसी भूखंड पे है पूरी दुनिया में, तो वो केवल भारत जैसा देश है, जिसको हम भारत माता के रूप में भी मानते हैं। अब देखेंगे कि जैसे बसंत ऋतु स्टार्ट होती है तो हम होली, रामनवमी, जो चैत्र और बैसाख के जो महीने होते हैं, इनमें हम बसंत के रूप में बहुत सारे त्योहार, हर दिन कोई न कोई त्योहार, राम नवमी से शुरू करके हम नवरात्रि इसमें आते हैं। हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने बड़ी व्यवस्था की है दिनचर्या व्यतीत करने की प्रकृति के साथ। हमारे खान पान की भी व्यवस्था की गई कि हम कैसा खाएंगे, किस महीने में क्या खाएंगे, हम किस महीने में कैसे रहेंगे, कैसे पर्यावरण, कैसे वातावरण में रहेंगे। जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि के रूप में हम व्रत रखने का, क्योंकि ये जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन में बहुत सारे वायरस, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे व्याधियां हमारे साथ जुड़ती हैं। तो हमारे पूर्वजों ने पहले से ही तय कर दिया कि आप खान पान ऐसा रखेंगे, आप व्रत रखेंगे, अमावस आएगी तो अमावस को व्रत रखेंगे, आप एकादशी आएगी, पूरे साल में 24 एकादशी आती है, 24 एकादशी, एक एकादशी ऐसी आती है जिसमें देव शयन करते हैं,
एक एक एकादशी ऐसी आती है कि जिसमें देव उत्थानी एकादशी होती है, यानी कि देवता सोएंगे तो एकादशी को, और जगेंगे तो एकादशी को। हर चीज का नियम है, संहिता है, और जो संविधान है हमारा, इस नेचर के साथ महीनों के हिसाब से जो बांटा गया है। प्रकृति ने हर महीने में अपना रूप परिवर्तन किया है। आप देखते होंगे कि बसंत ऋतु शुरू होने वाला हमारा हिंदू वर्ष, हम ग्रीष्म काल में पहुंचते हैं, और ग्रीष्म काल में हम सूर्य भगवान के साथ जाते हैं। जब हम जेठ और आषाढ़ के महीने में होते हैं तो हम निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, हम दशहरा का व्रत रखते हैं, हम बट अमावस्या का व्रत रखते हैं। यानी कि हम प्रकृति के हर दिन प्रकृति के पूजन के पर्व त्योहार के रूप में हम मनाते हैं। और ये केवल आध्यात्मिक महत्व वाले नहीं है। हर दिन का आप देखेंगे तो हम इसमें वैज्ञानिकता भी जहाँ से भी वैज्ञानिकता भी खोजेंगे, चाहे पौराणिकता खोजेंगे, चाहे हम आध्यात्मिकता खोजेंगे, हमें हर चीज की भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देगी। हम चैत्र के महीने में जाएं, चाहे वैशाख के महीने में जाएं, चाहे जेठ के महीने में जाएं, चाहे आषाढ़ के महीने में जाएं, श्रावण और भादों में हम वर्षा काल में आ जाते हैं। वर्षा काल में आते आते हम अपने जो मेघ हैं उनकी पूजा करते हैं, और पूरे जल संचयन को करने के बाद हम पूरी सृष्टि को, पूरे वातावरण को चलाने का काम करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि गर्मी के समय पे गर्मी नहीं हो रही, बरसात के समय बरसात नहीं हो रही, और ये जितनी होनी चाहिए उतनी बरसात नहीं हो रही, सर्दियों में सर्दियां नहीं हो रही। यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण केवल प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा है। हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल हिंदू पंचांग के माध्यम से सिद्ध कर दिया, सिद्ध ही नहीं किया, एकदम प्रमाणित करके ये बता दिया कि हम नेचर के हिसाब से चलेंगे तो हमें न किसी तरह की बीमारी होगी, और हमारा जो जलवायु है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है दुनिया जो झेल रही है, वो उस तरह की कोई समस्या हमारे साथ नहीं रहेगी। अभी मैं पीछे चेतावनी के रूप में कहता रहा था कि जैसे हम 4 पीढ़ियों में पानी के प्रयोजन का हमने जो मेथड बदला है। मेरे दादाजी की पीढ़ी ने नदी का पानी पिया था, मेरे पिताजी की पीढ़ी ने कुएं का पानी पिया, मेरी पीढ़ी ने हैंडपंप का पानी पिया, मेरे बच्चे आज बोतल का पानी पी रहे हैं, और अगली पीढ़ी क्या करेगी पता नहीं। इसके साथ मैं ये चेतावनी भी देता रहा था कि पानी धरती पर 70% है। पानी का इंतजाम तो हो सकता है। इजराइल जैसा आइलैंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, लेकिन वहाँ पानी को उन्होंने ट्रीट किया और पूरी तरह से पीने को और उपयोग करने का, हर तरह के उपयोग करने के लिए तैयार किया। हम भी कर सकते हैं, मानव इस काम को बड़े आसानी से कर सकता है। लेकिन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन नहीं बनाई जा सकती। ऑक्सीजन कम हो रहा है, और ऑक्सीजन कम होने के कारण पेड़ कम हो रहे हैं। पेड़ आज से हम पीछे जाएंगे तो 200 साल पहले 36% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती थी। अभी 21% ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन दिन पे दिन घट रहा है, और अभी जो अर्बन एरिया में कोरोना ने जो प्रभाव दिखाया अपना, वो ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वहाँ ज़्यादा प्रभावी रहा। रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ, क्योंकि वहाँ की इम्यूनिटी ठीक है और वहाँ ऑक्सीजन लेवल ठीक होने के कारण कोरोना का ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं हो पाया। अभी तीसरी लहर का अंदेशा पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ हरियाली ज़्यादा है, जहाँ जहाँ हरे क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ कोरोना भी असर नहीं कर पाया है। हमारा ऐसा देश जहाँ प्रकृति की सबसे बड़ी कृपा है, हम क्योंकि पेड़ की पूजा दुनिया में कहीं भी नहीं होती है, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पेड़ की पूजा होती है। और पेड़ की पूजा इस वजह से होती है क्योंकि पेड़ से हमारा जीवन है। पेड़ हमको प्राण वायु देता है, लेकिन केवल पूजा करने के रूप में अब तक हमने खूब पेड़ों को बचाया, संरक्षित किया, लगाया, लेकिन आज की जो भौतिकवाद के युग में हमने पेड़ों से बहुत दुश्मनी मोल ली है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो पेड़ का दुश्मन बना है।
84 लाख योनियों में, हिंदू मैथोलॉजी में 84 लाख योनियों की मान्यता है। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां इस पर्यावरण को, इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं करती है, केवल उपयोग करती है अपने जीवन के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अगर पेड़ का कोई दुश्मन है तो केवल एकमात्र योनि है, जिसको हम मानव के रूप में, जो अपने को सबसे ज्यादा समझदार, बुद्धिजीवी, एडवांस के रूप में स्थापित कर रहा है, लेकिन इसकी नासमझी है। अभी सचेत हो जाना चाहिए। कोरोना ने लॉकडाउन के माध्यम से बता दिया पूरी दुनिया को कि प्रकृति अपना संतुलन बनाने में खुद सक्षम है। अगर अगर तनिक भी इसकी गुस्सा, इसकी नाराजगी का दंश नहीं झेल पाएगा, ये अभी आप देख रहे होंगे कि जिनको हम प्राकृतिक आपदा का नाम देते हैं, ये प्राकृतिक आपदा प्रकृति की कोई आपदा नहीं होती है। प्रकृति केवल अपना संतुलन बनाने के लिए उसको अपने नियम के अनुसार लाती है। अभी अभी आप देख रहे होंगे कि हम हमारे जितने भी जीव जगत है, वो जीव जगत का खाने का अपना टाइम है, सोने का अपना टाइम है, बीमार, सब बीमार भी होते हैं, लेकिन उनका इलाज करने का भी अपना तरीका है। जितने भी जीव हैं, उनको कोई भी तकलीफ होती है तो सबसे पहले वो अपना भोजन छोड़ देते हैं। मानव क्या करता है कि बीमार होते ही भोजन ज्यादा, क्योंकि ना उसकी जो मशीन है, जो शरीर है, इस शरीर में भोजन को पचाने में जितनी एनर्जी वेस्ट होती है, उतना वो जो दूसरा जीव है वो अपने रोग से लड़ने में उतना खर्च करता है। और कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो 7 दिन तक टिक पाता हो। 7 दिन अगर हम भूखे रहते, ये जो हमारे व्रत है, जो हमारे उपवास है, ये उपवास भी हमारी एक थेरेपी है, हमको स्वस्थ रखने वाली। स्वाध्याय और चिंतन के विषय में हमको स्वस्थ रहना है, हमको स्वच्छ पर्यावरण में रहना है, हमको अपनी जो आध्यात्मिकता है, हमारी जो पौराणिकता है, हमारी प्रकृति के साथ जो संबंध था आत्मीयता का, मानवता के रूप में हम उसके साथ जोड़ने का भी एक इस विचार के माध्यम से वैचारिक क्रांति लाए। और क्योंकि हम जब तक प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, प्रकृति हमारी रक्षा नहीं करेगी। हम खुद आज मशीन के ऊपर निर्भर हो गए। आज हम अभी आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन में हमारी आवश्यकताएं कम हुई, हम घर के अंदर बंद रहे, प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आ गई। हम 1985 से ना गंगा एक्शन प्लान और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से नदियों के शुद्धिकरण के लिए योजनाएं चला रहे थे। हजारों करोड़ रुपए हमने पानी में उसको शुद्ध करने के लिए लगाए, लेकिन न गंगा शुद्ध हुई, न पर्यावरण शुद्ध हुआ। लेकिन अभी देखा होगा कि प्रकृति मूल स्वरूप में जब आई तो उसने गंगा को अविरल तो बनाया, उसके साथ निर्मल बनाया। सारी नदियां एकदम निर्मल हो गई। और देख रहे होंगे 300 किलोमीटर दूर से हम हेमशिखर देख पा रहे थे, हम आसमान नीला दिखाई दे रहा था, हम टिमटिमाते तारे देख पा रहे थे, हम पक्षी, सुबह सुबह पक्षी जगत की चहचहाट सुन रहे थे। ये सारी चीजें की वजह क्या रही? क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाला जो प्राणी है मानव, वो अंदर बंद हो गया। यानी कि प्रकृति को नुकसान करने वाला कोई प्राणी है तो मानव है। मैं तो सृष्टि से जब मेरी कोई बात होगी तो मैं एक बात जरूर रखूंगा कि अगर इस सृष्टि की रचना में अगर तुमसे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, तो इस मानव नाम के प्राणी को बनाया जिसने पूरी प्रकृति को तहस नहस करने का जो अभी पूरी तरह से जिम्मा ले लिया है, ठेका ले लिया है। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, क्योंकि हम हर 3 सेकंड के बाद सांस लेते हैं और सांस बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। पेड़ कम हो रहे हैं यानी कि हमारी सांस कम हो रही है। हमको अपनी सांस बचानी, अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना है। न बड़ी गाड़ी, न बड़ा बंगला, न बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें, इनसे जीवन नहीं चलेगा, अगली पीढ़ी का जीवन नहीं चलेगा। जीवन चलाने के लिए अगर जरूरी है तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यानी कि पेड़, यानी कि हरियाली। जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। अभी तो कोई किसी तरह की प्राकृतिक
आपदा के रूप में नहीं दिखाई दे रहा, न ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही। ये जब तक हरियाली रहेगी तब तक इस तरह के वायरस, इस तरह का कोई भी आपदा, मुसीबत, मुश्किल नहीं आएगी। हमको धरती माता को हरियाली की चादर उड़ानी है। पीछे टाइम में अगर हम जाएं तो हम धरती का जो अभी बुखार, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, इसकी वजह केवल इतना है कि हमने जो वर्षा जल होता है उसका संचयन नहीं कर रहे, हम उसका संवर्धन नहीं कर रहे, यानी कि हम पानी की खेती नहीं कर रहे, पानी को रोक नहीं रहे। हमने ऊपर की सतह को कंक्रीट का बना दिया है। पानी बरसात होती है वो गली नाली के माध्यम से नदी में, नदी के माध्यम से समुद्र में जा रहा है, समुद्र तल ऊंचा हो रहा है। बहुत सारे किनारे पे बहुत सारे छोटे छोटे से कस्बे डूब रहे। पानी जब तक धरती की कोख में नहीं जाएगा, हमने धरती की कोख खाली कर दी है। जब तक आप देखेंगे 1970 तक, जब तक हम सरफेस वाटर पे थे, जब तक हम रहट और कुएं के पानी से जिंदा थे, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, ग्लोबल वार्मिंग की कोई समस्या नहीं थी, यानी कि धरती को बुखार था ही नहीं। धरती के ऊपर की सतह जब गर्म होगी तो हरियाली भी नहीं रहेगी, क्योंकि हरियाली भी को भी तो अपना भोजन और पानी चाहिए होता है, पेड़ को भी भोजन पानी चाहिए होता है। पेड़ हमारे हमारे लिए ऑक्सीजन देता है और हमसे जो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेता है, और वो केवल जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसके माध्यम से लेता है और बाष्पीकरण का काम करता है, पानी को धरती में भेजने का काम करता है। धरती में जो प्लेट हैं उनको, धरती को सांस लेने का काम पेड़ करता है। लेकिन हमने धरती को हरियाली से मुक्त कर दिया है, इस वजह से ये धरती को बुखार बढ़ रहा है। और ये अगर हम अभी नहीं चेते, अगर हम इसके बारे में चिंता नहीं कर अभी करेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी सांस लेने के लिए तरसेगी। हम 3 सेकंड के बाद सांस लेते हैं। जितनी ऑक्सीजन की हमको जरूरत है, वो ऑक्सीजन बनाने के लायक पेड़ अब हमारे आस पड़ोस में नहीं रहे। अगर अमेजन फॉरेस्ट ना हो तो दुनिया में आज सांस लेने की त्राही त्राही हो जाए, और अभी हो भी गई है। अभी अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से साथ में पानी की बोतल लेके हमारा बच्चा स्कूल जाता रहा है, वैसे ही अब हमारे साथ हमारे घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर, अभी कालाबाजारी कितना हुआ। हम जो कृत्रिम ऑक्सीजन है उसके लिए हम कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जो हमको आजीवन जो ऑक्सीजन देता रहा है और आगे हमको देना है, सिलेंडर से हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि सिलेंडर में तो कंपैक्ट करके रिफिल किया गया है तो वातावरण से, वातावरण में केवल पेड़ से बनेगी, ऑक्सीजन बनाई नहीं जा सकती है। बनाने का कारखाना लगाना है, हम अपना जन्मदिन मनाएं, हम अपने अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, बहुत बहुत पवित्र महीना चल रहा है, नीम के नीचे बहुत सारी निवोलियां होती हैं, इन निवोलियों को हम कुछ नहीं कर सकते तो जंगल में जाके जमीन में गाड़ सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते तो हम छोटे जो बीज होते हैं जिन पेड़ों के, उनको हम चिड़ियों को दाना के रूप में खिला सकते हैं, जो अपनी बीज के साथ ले जाएंगे और वहां जाके वो पहले पौधा बनेगा, जर्मिनेट होगा बीज, और फिर वो पेड़ बनेगा। हम छोटे छोटे से प्रयास करेंगे जैसे पहले होते रहे। पहले पौधारोपण नहीं होता था, आज भी जापान में 67% ग्रीन कवर है और वहाँ ट्री प्लांटेशन नहीं होता है। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, कनाडा, रसिया, ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया, जहाँ प्लांटेशन नहीं होता है, लेकिन ग्रीन कवर बहुत ज्यादा है। प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत अगर हम कनाडा की बात करें तो हम 9,000 से ज्यादा है, हम रसिया की बात करें 9,000 से ज्यादा है, हम ब्राजील की बात करें 7,000 से ज्यादा है, हम जापान की बात करें 8,000 से ज्यादा है। लेकिन हमारे देश में जहाँ हम पेड़ की पूजा करते हैं, उस देश में हम केवल प्रति व्यक्ति पेड़ 21-28 पेड़ पे हम जिंदा हैं। सच में हम जो सांस ले रहे हैं इसमें ऑक्सीजन कम, हम जहरीली गैसें ज्यादा ले रहे हैं। हमें शुद्ध ऑक्सीजन लेना है तो हमें कम से कम इस वर्षा काल में, कम से कम हम अपने जन्मदिन पर
कम से कम हम अपनी स्मृति में, कम से कम हम अपने किसी को दान दें, तो हम हर चीज में बहाना ढूंढें पौधा लगाने का, पेड़ बचाने का, क्योंकि पेड़ बचेगा तो हमारी सांस बची रहेगी। हमें इस सावन के महीने में तो बहुत ही संकल्प लेना है, क्योंकि इसमें जो त्योहार होते हैं हमारी जैव विविधता का संरक्षण, अभी नाग पंचमी निकला था, अभी हरियाली तीज निकली थी। हड़ताल का से ज्यादा कोई ज्यादा वफादार होता है कि जो साक्षात हमको भगवान के रूप में हमारे सामने है, साक्षात हमको जीवन देने वाला है। तो हम अगर रक्षा सूत्र बांधेंगे तो रक्षाबंधन के दिन उस पेड़ को रक्षा सूत्र बांध कर ये संकल्प लेंगे कि हम जैसे तू हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे जीवन को दे रहा है, वैसे हम तेरी भी रक्षा करेंगे। हम लगाएंगे, हम बचाएंगे, और वर्षा काल में जितने भी सीजनल फल होते हैं उनके बीजों को ऐसे ही इधर उधर ना फेंकें, मिट्टी में जहाँ भी खाली जगह दिखाई दे वहाँ मिट्टी में गाड़ दें। अगर गाड़ नहीं सकते हैं तो जहाँ भी बहता हुआ पानी है विसर्जन के रूप में हम बिल्कुल नदी में या तालाब के किनारे जहाँ भी उसको, वो अपने आप जर्मिनेट हो जाएगा और सारा काम प्रकृति अपने आप कर लेगी। सावन के महीने में हम पेड़ों की पूजा करते हैं, और आजकल थोड़ी सी विकृति आई है। हमारी माँ बहन जो सोमवार को बेलपत्र के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ना कि बेलपत्र के पत्ते और टहनी तोड़कर भगवान नाराज होते, क्योंकि बेलपत्र का पेड़ पार्वती का पेड़ है, पार्वती ने पूजा था भगवान शिव को खुश करने के लिए। तो क्या पार्वती खुश होंगी क्या? पेड़ को तनिक भी चोट आएगी तो, क्योंकि ये भी जीवधारी है, इसमें भी जीवन है। ये हम देवता के रूप में इसको पूज रहे हैं, तो लेकिन तोड़ के, इसकी टहनी तोड़ के, क्योंकि मैं देखता हूँ सोमवार के दिन माताएं बहनें पूरे बेलपत्र के पेड़ को बिल्कुल ठुंड बनाने तक का भी काम करती हैं। अभी बट अमावस निकली थी, बट अमावस के दिन जबकि बरगद का पेड़ लगाना चाहिए, लगा के उसकी पूजा करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने का, अमर करने का एक जो पूजा होती है बट पेड़ के माध्यम से, वो करनी चाहिए, ना कि बरगद के पेड़ को ही उसके टहनी तोड़ के, उसके पत्ते तोड़ के पूजा करनी चाहिए। पेड़ हर सोमवार को अपना एक बेलपत्र का पेड़ लगाएं, मावस को हम बरगद का पेड़ लगाएं। अभी आंवला नवमी आती है, बहुत सारे त्योहार पेड़ के लिए होते हैं, तो किसी भी पेड़ में हमारे दादी नानी देखी होंगी तो कभी उन्होंने पेड़ को तोड़ते हुए नहीं देखा होगा, उन्होंने पेड़ की पूजा करते जरूर देखा होगा। हाँ, जरूरत पड़ने पर, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो नीम के पत्ते, आम के पत्ते तोड़ने का रिवाज था, लेकिन वो उतने थे कि हम अपने दरवाजे पर जो बुरे विषाणु होते हैं उनको रोकने का काम ये नीम और आध्यात्मिक शक्ति लाने वाले आप आम के पत्ते भी नहीं मिल रहे हैं। अब हम अशोक के पत्ते से भी आम के पत्तों का काम चला रहे हैं। आखिर क्यों? क्यों हमारी जो परंपरागत प्रजाति के जो पेड़ हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे देवता हैं, हाँ, वो हमको अब दिखाई नहीं दे रहे। मैं देखता हूँ बट अमावस वाले दिन लंबी लंबी लाइन है पेड़ के। अरे एक साल में एक दिन पूजा करनी है तो क्यों ना हम हर मंदिर पे, और हमारा बट वृक्ष तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। अभी 15 अगस्त निकला है, 15 अगस्त को हमने भारत सरकार से मांग की थी कि हम ध्वजारोहण के साथ अनिवार्य है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रोपण अनिवार्य कर दे। अब की बार हुआ भी, लेकिन जागरूकता अभी कम है, क्योंकि पेड़ लगाने का काम हम सब ये मान के चलते हैं कि ये सरकार का काम है, जबकि ये सरकार का काम नहीं है। हम अपने खाने का, हम अपने रहने का, हम अपने पहनने का, वहाँ आने जाने का, हम सारे इंतजाम खुद करते हैं ना, अपने साधन खुद जुटाते हैं ना। और सांस का इंतजाम सरकार करेगी क्या? सरकार कैसे कर देगी? सांस का इंतजाम भी हमको खुद करना है। खुद कैसे करना है? पौधा लगाना है। पौधा ही नहीं लगाना है, हमको पेड़ बनाना है। और जो पेड़ लगे हैं किसी भी हालत में पेड़ को कटने नहीं देना है। इस भौतिक संसार में आते आते दैहिक दैविक भौतिक 3 तरह के कष्ट सभी के साथ आते हैं, और सभी के निदान के लिए प्रयास करता है। आदमी अकेला ऐसा प्राणी है जो
प्रयास करता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, वो ज्योतिषी के पास जाता है, वो पंडित जी के पास जाता है, वो तांत्रिक के पास जाता है। वो जहाँ उसको दिखाई देता है कि हाँ मेरी समस्या का निदान निकलेगा, वो वहाँ जाता है। जाने के बाद वो उस हिसाब से उनका शुल्क, उनकी दक्षिणा, उनका जो भी बनता है वो उनको देता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं लेता। पेड़ गारंटी लेता है, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप को दैहिक, दैविक, भौतिक किसी तरह का कोई संकट है, कोई संताप है, तो आप पेड़ लगा दीजिए, आप अपनी राशि का पेड़ लगा दीजिए। हमारे हिंदू वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 ही संक्रांति होती है, हर महीने में 12 संक्रांति होती हैं, 12 राशियां होती हैं, वो उस संक्रांति में जाती है। जितने भी ये जो सृष्टि चल रही है, जो अभी आपका अगला जो सत्र कभी होगा वो दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी, उसमें सृष्टि अपने आप बदलेगी अगर हमारी दृष्टि सृष्टि के अनुकूल हो जाएगी। उसके जब तक हम प्रतिकूल काम करेंगे तब तक सृष्टि अपने नियम को नहीं बदलेगी, लेकिन एक तरह से दिक्कत जरूर पैदा कर देगी कि आप सुधर जाइए, आपको मौका देगी, आपको बताएगी। हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में केवल धरती पे ही जीवन संभव है। जीवन संभव होने का कारण ही केवल पेड़ है, क्योंकि हमको जीवन जीना है तो 5 तत्वों के साथ हमको रहना होगा। 5 तत्व देने वाला पेड़ है। 5 तत्व सीधे सीधे अगर दिन कहीं से मिलता है, अगर अगर धरती के अलावा किसी भी ग्रह पर पेड़ हो जाता है तो वहां भी जीवन संभव हो जाता है। नासा का अभी एक मार्स मिशन चल रहा है, हमको भी बोर्डिंग पास आया है कि मंगल पे जाना है, वहां जीवन के अस्तित्व को खोजना है, ढूंढना है। हमने कहा है कि वहाँ पेड़ को जिंदा रखने का इंतजाम कर दीजिए, पेड़ के अस्तित्व को वहाँ स्थापित कर दीजिए, जीवन अपने आप संभावित हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है हमको जो हमको स्वर्ग जैसा एक ग्रह नेचर ने, प्रकृति ने, सृष्टि ने दिया है, अपना जीवन, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्तित्व को बहाल रखने के लिए, हम पहले क्या इसको खत्म करें? नहीं, हम इसको खत्म करके दूसरे ग्रह पे जाने की चिंता करनी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमको इस ग्रह को भी बचाना है। ये ग्रह बचा रहेगा जितना भी हमको सारे साधन, सारी सुविधाएं प्रकृति ने जो उपहार के रूप में हमको दी हैं, वो इस ग्रह पे हमको पहले से ही दे दी हैं। हमने इसका उपयोग करना चाहिए। हमको दोहन तक तो ठीक है कि हम है ना अपने जरूरत पूरा करने के लिए इससे ले लें, मांग लें, लेकिन हम शोषण जब से हमने करना शुरू किया है तब से बहुत सारी दिक्कतें अपने आप धरती को बुखार की स्थिति हम हमारे ज्यादा से ज्यादा धरती के शोषण करने से हुई है। हमने धरती को छोड़ा क्या, नशेड़ी बना दिया। हमने रासायनिक खाद इतने लगाए कि धरती की जो उर्वरा शक्ति है वो हमने खत्म कर दी। पानी को हमने बर्बाद कर दिया, हमने हवा को जहरीला बना दिया। कोई हम 5 तत्वों को देखें तो 5 तत्वों को अगर नुकसान करने वाला, इनको जो नेचर ने हमको जिस तरह से दिए थे वैसे नहीं छोड़ के इनको जहरीला वैसेला बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो केवल मानव नाम के प्राणी ने किया है। मानव को आज तो सचेत हो जाना चाहिए कि हमको कम से कम अपने जिंदा रहने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को जिंदा रहने के लिए जो 5 तत्व हैं उनको प्रकृति प्रदत्त उपहार के रूप में हमें जो मिले हैं उनको उसी हालत में छोड़ के जाना है। जैसा वातावरण दादाजी ने मेरे लिए छोड़ा था, पिताजी के लिए छोड़ा था, पिताजी ने मेरे लिए नहीं छोड़ा और मैं अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ पा रहा। आज चिंता करने की बात यह है कि अगली पीढ़ी कैसे वातावरण में रहेगी, हम उसकी चिंता करें और उसके लिए एकमात्र जो सही, सुगम और सरल जो तरीका है वो है धरती को हरियाली की चादर उड़ाना। आप देख रहे होंगे हमारा एक हर सत्याग्रह चल रहा है। हम कह रहे हैं कि हमको पेड़ को वैधानिक जीवित प्राणी का दर्जा मिल जाए। जीवित प्राणी है, हम तो देवता के रूप में मानते हैं। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो पेड़ की पूजा करता है। यहाँ क्यों ना मिले? अभी 23 अगस्त आ रहा है, पूरे साल में यूएन की तरफ से बहुत सारे
हर दिन कोई न कोई विशेष दिन होते हैं। आज भी ये जैसे फोटोग्राफी डे था, हर दिन कोई न कोई विशेष दिन होता है, लेकिन वृक्ष दिवस नहीं होता है। हमने ना यूएन को एक प्रस्ताव भेजा था, हमने कहा था कि विश्व वृक्ष दिवस रूप में मनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने हमसे यही सवाल किया कि हम बहुत सारे पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जैव विविधता दिवस मनाते हैं, हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक भी मनाते हैं, हम हर तरह का दिन मनाते हैं जो पर्यावरण से जुड़ा है। हम फॉरेस्ट डे मनाते हैं। हमने कहा कि आप ना फैमिली डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, सिस्टर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, हर तरह का। अब तो वैलेंटाइन और इस तरह के बहुत सारे दिन मनाते हैं। अरे जब जब है ना पेड़ पेड़ वन नहीं होता है, पेड़ पर्यावरण नहीं होता है, पेड़ जैव विविधता, पेड़ अपना एक अलग स्वतंत्र इकाई है जिसकी वजह से ये सब प्रभावित होते हैं। फिर उन्होंने ये बात स्वीकार किया है और उन्होंने 23 अगस्त को दुनिया विश्व वृक्ष दिवस मनाए, ये इस प्रस्ताव को हमारे को स्वीकार किया है। 23 अगस्त क्यों? क्योंकि 23 अगस्त दुनिया की ऐसा अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाला दिन है कि जिस दिन 363 लोग बलिदान हुए थे पेड़ को बचाने के लिए। जोधपुर की राजधानी जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में राजस्थान का एक, जहां बिश्नोई समुदाय के माता अमृता देवी की अगुवाई में 363 लोगों ने बलिदान दिया था। क्या हम उनकी स्मृति में उस दिन को वृक्ष दिवस नहीं मना सकते? मनाना चाहिए। 23 अगस्त आ रहा है, इस 23 अगस्त को हम सब वृक्ष दिवस के रूप में मनाएं। आपको किसी तरह का कोई संकट का डिप्रेशन, आपको गुस्सा भी आता है, तो आप पेड़ के पास चले जाइए, पेड़ से लिपट जाइए, पेड़ से अपना दुखड़ा रोक दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अगर कोई आत्महत्या करने वाला भी होगा तो पेड़ से जाके अपनी पीड़ा को उसके साथ शेयर करेगा तो वो आत्महत्या का विचार भी त्याग देगा। पेड़ हमारी बात सुनता है, पेड़ में जीवन है। मैं सुबह सुबह जब पेड़ को प्रणाम करता हूँ तो पेड़ मुझे लौट के मेरा प्रणाम स्वीकार करता है और आपका भी करेगा। आप नहीं तो कल से अनुभव करिए, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 हफ्ते में आपको जरूर हर हालत में वो आपको की सुनेगा। और आपकी कोई परेशानी है तो आप अपनी परेशानी उसके साथ शेयर करिए और निश्चित ही उस समस्या का समाधान होगा। केवल समस्या का समाधान ही नहीं, आपकी कोई याचना है, आपकी कोई मनोकामना है तो भी आप पेड़ के साथ उस याचना को, उस मनोकामना को, क्योंकि ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। आप देखते होंगे कि जिस भी धार्मिक स्थल पर आप जिस भाव से नतमस्तक होते हैं, जिस आस्था के साथ अपनी याचना, अपने समस्या का वहाँ उनके साथ शेयर करते हैं, वो भी सुनते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा क्योंकि इसमें संवेदनाएं होती हैं, सीधे सीधे ये आपकी आवाज़ सुनता है, आपकी जो ऑरा निकलने वाला है आपसे, उस ऑरा के साथ आपके साथ जुड़ता है और आपकी समस्या का समाधान करता है, आपकी मनोकामना पूरी करता है। मैं क्योंकि हमारे जो 12 महीने हैं, इन 12 महीने में हर महीने प्रकृति पर्व के रूप में एक बड़ा त्योहार और हर दिन किसी न किसी रूप में प्रकृति पूजन हम करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे, करना चाहिए। क्योंकि हम प्रकृति के साथ आत्मीय रिश्ता जो हमारा पूर्वजों ने स्थापित किया है उसको हमको बरकरार रखना है। विशेषकर इस सावन के महीने में तो जरूरी है, क्योंकि सावन का महीना एकदम परिपूर्ण प्रकृति के लहलाते और उमंग और उस हिसाब से रहता है कि बीज से लेके, फल से लेके, फूल से लेके, सुगंध से लेके हर चीज वनस्पति के ऊपर दिखाई देती है। तो मैं इस परिचर्चा के माध्यम से स्वाध्याय और चिंतन के आज 113वें एपिसोड में महीनों में, हिंदू वर्ष के जो महीनों में प्रकृति और अध्यात्म का महत्व के बारे में जो चर्चा हुई, मैं निवेदन करना चाहूँगा अरविंद जी से कि इस तरह के विषय को 113 दिन तक बड़े ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। प्रकृति और पर्यावरण को साथ में जोड़ के चलती रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय विजय सिंह बघेल साहब। ओम शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा